नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त, कांग्रेस के इस वरिष्ठ नेता ने बेतुके बोल बोले और जिसके बाद अमित शाह ने इस नेता के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लिया है। कौन है ये नेता और क्या बोला है वो आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले कमेंट में क्या कांग्रेस गद्दार पार्टी है वो मैं राय आपसे जानना चाहता हूं। फिलहाल आपको बता दूं कि कांग्रेस के नेता अब वो बोल बोलने लगे हैं जो कि कभी पाकिस्तान और चीन बोलता है। इनकी भाषा हूबहू वैसी है जो पाकिस्तान और चीन की है। और कांग्रेस के नेता तमाम बयानबाजी करते हैं। हिंदुओं से इनको नफरत है, इनको देश से नफरत है और मोदी विरोध में ये इस कदर अंधे हो चुके हैं कि देश हित में क्या है, देश के विरोध में क्या है, इन्हें कुछ पता नहीं। हाल ही में आपको बता दूं कि देश के पूर्व वित्त मंत्री, आप समझ गए होंगे, और कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 फिर से लगाने की वकालत कर डाली है। यानी यह शख्स जम्मू कश्मीर में धारा 370 फिर से बहाल कराना चाहता है। महबूबा और फारूक अब्दुल्ला तक तो ठीक था क्योंकि वो तो देश के सपोले हैं ही, वो तो खाते यहां का है, गाते पाकिस्तान की हैं, पाकिस्तान को अपना नाजायज मानते हैं और चीन को भी अब मानना शुरू कर दिया है। उन तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब कांग्रेस इनके समर्थन में उतर आई है और पी चिदम्बरम जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो महोदय कहते हैं कि देश के, आप समझिए, ये व्यक्ति देश का पूर्व वित्त मंत्री रह चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी क्या मानसिकता रही होगी देश के वित्त मंत्री रहते हुए, जो आज पाकिस्तान की भाषा बोलता है। इन जैसे लोगों की वजह से ही पाकिस्तान यूएन तक चला जाता है और कहता है देखिए भारत में तो कुछ नेता ही मांग कर रहे हैं धारा 370 लगाने की, कश्मीर को अलग करने की। तो कांग्रेस के नेता ये पी चिदम्बरम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 फिर से वकालत की है लगाने की। और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि मोदी सरकार के 5 अगस्त 2019 के असंवैधानिक फैसले को रद्द किया जाना चाहिए। असंवैधानिक, जैसे कांग्रेस ने सारे काम संवैधानिक किए थे और यह फैसला असंवैधानिक कैसे हो गया ये पी चिदम्बरम नहीं बता पाएंगे। आपको बता दूं कि जब से महबूबा मुफ्ती की रिहाई हुई है, हाल ही में महबूबा मुफ्ती बाहर निकाली गई हैं और उसके बाद से ही ये धारा 370 का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। कल ही गुप्कार कमेटी की बैठक हुई थी। 6 लोग महबूबा फारूक अब्दुल्ला के घर पर पहुंचे। उसके पहले महबूबा मुफ्ती की रिहाई के बाद फारूक अब्दुल्ला और उसके बेटा उमर अब्दुल्ला, वो दोनों महबूबा मुफ्ती से मिलने पहुंचे थे। इन लोगों के पेट में दर्द इसलिए है क्योंकि धारा 370 के नाम पर इन्होंने अब तक सियासी रोटियां सेकी, लेकिन अब इनकी सियासी रोटियां बंद हो गई हैं तो इनके पेट में छटपटाहट है। और जिस तरीके से ये जो कर रहे हैं इसको देखते हुए तो ये कहा जा सकता है कि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को शायद जल्दी रिहा कर दिया गया। इन्हें अभी और रखना चाहिए था अंदर क्योंकि ये रिहा होने लायक है नहीं। लेकिन इस बीच कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम कहते हैं कि कांग्रेस आई तो धारा 370 फिर से बहाल करेंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले चिदम्बरम साहब, कांग्रेस तो कभी आएगी ही नहीं और इन बातों से कांग्रेस की सीटें तुम 40 से कम करवा दोगे। जो 40 सीटें लोकसभा में आई थी अब वो 40 से कम जाएंगी। 2024 के इलेक्शन में लिख कर रख लो। चिदम्बरम ने अनुच्छेद 370 हटाने को गलत करार देते हुए ट्वीट किया कि जम्मू कश्मीर की मुख्यधारा की क्षेत्रीय पार्टियों का जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के अधिकारों को बहाल करने के लिए संवैधानिक लड़ाई लड़ने के लिए एक साथ आना ऐसा घटनाक्रम है जिसका सभी लोगों द्वारा स्वागत किया जाना चाहिए। चिदम्बरम ने यह भी कहा कि कांग्रेस एक बार फिर से धारा 370 को बहाल करने को लेकर दृढ़ है। अब कांग्रेस दृढ़ हो या नरम हो, तुम्हारे होने से कुछ नहीं होगा क्योंकि कांग्रेस तो देश से साफ हो रही है। और कई बार तो ऐसा लगता है कि इन नेताओं ने क्या कांग्रेस की सुपारी ले रखी है। कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने यह कसम खाई है कि मां बेटे को इटली भेजकर ही मानेंगे, बीच में नहीं रुकने देंगे, राहुल बाबा का नानी से मिलन कराएंगे ही कराएंगे। पहले इनके नेता बोलते थे भगवान श्री राम है ही नहीं, भगवान श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं है। जब राम मंदिर की बात आई तो प्रियंका गांधी कहती है राम सबके हैं, सबके मन में हैं। सबके मन में है वो बात समझ आ गई, लेकिन सबके हैं ये नहीं समझ आया। तुम्हारे कैसे हो जाएंगे, तुम तो मानते ही नहीं थे कि भगवान राम हैं भी।
उसके बाद देश की जनता ने इन्हें 2014 के इलेक्शन में जवाब दिया, देश की जनता ने 2019 के आम चुनावों में जवाब दिया, और अब देश की जनता, ये जो चिदम्बरम कह रहे हैं कि धारा 370 कांग्रेस दृढ़ है, तो दृढ़ का जवाब भी 2024 में देश की जनता देगी। और इस वक्त समझ आ जाएगा कांग्रेस को कि आखिर क्या कहना चाहिए क्या नहीं। हालांकि आपको बता दूं कि कांग्रेस की मानसिकता हमेशा से वही रही, हिंदू विरोधी मानसिकता। बिहार इलेक्शन में जो उस आदमी को टिकट दे दिया गया, अहमद उस्मानी को, जिस पर राजद्रोह का आरोप लगा है, जिसने जिन्ना का महिमा मंडन किया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष रहते हुए जिसने जिन्ना की तस्वीर लगाने का काम किया अपने कमरे में, उस शख्स को तो ये टिकट देते हैं। और आपको बता दूं कि बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है चिदम्बरम के इस बात पर। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान की तारीफ करते हैं और चिदम्बरम कहते हैं कि कांग्रेस चाहती है कि अनुच्छेद 370 वापस आए। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के इस ट्वीट के फौरन बाद बीजेपी नेताओं ने उन पर पलटवार शुरू किया और सोशल मीडिया पर भी पी चिदम्बरम लोगों के गुस्से का शिकार बन गए। लेकिन ये चिकने घड़े हैं। एक कहावत हमारे यहां चलती है, जिसने ओढ़ ली लोई उसका क्या करेगा कोई। तो ये बेशरम हो चुके हैं, चिकने घड़े हो चुके हैं, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये चिदम्बरम वही है जो तिहाड़ से बाहर घूम रहा है जमानत पर, पूर्व वित्त मंत्री, लेकिन वित्त को लेकर ही घोटाले किए गए और घोटालों का आरोपी जो है वो धारा 370 पर ज्ञान बांट रहा है और कह रहा है कि धारा 370 हम फिर बहाल करवाएंगे। पी चिदम्बरम साहब, क्या बताऊं अब आपको। पहले तो कांग्रेस अव्वल नंबर तो आएगी नहीं, और आई भी 0.0000% अगर आई भी तो भी बहाल नहीं करवा पाएगी। लेकिन ये सोच है कांग्रेस की, और ऐसा पहली दफा नहीं है मित्रों। आपको बता दूं कि ऐसा पहली दफा नहीं है कि चिदम्बरम ने यह बयान दिया हो या कांग्रेस ने यह बयान दिया हो। इससे पहले भी कांग्रेस ये बयान दे चुकी है। इससे पहले भी कांग्रेस बोल चुकी है कि धारा 370 को हम बहाल करेंगे। तो ये पहली दफा कांग्रेस की तरफ से ये बयान नहीं दिया गया है। आपको बता दूं कि महबूबा धारा 370 की बहाली को लेकर कांग्रेस ने फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का समर्थन किया है, और जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली की मांग को लेकर वहां के मुख्य राजनीतिक दलों के गठबंधन का समर्थन करते हुए पी चिदम्बरम ने यह ट्वीट लिखा था कि केंद्र सरकार आर्टिकल 370 के विशेष प्रावधान हटाने संबंधी फैसलों को निरस्त किया जाना चाहिए, और कांग्रेस धारा 370 को बहाल करने को लेकर दृढ़ है। अब क्या आप समझते हैं कि ये बातें राहुल गांधी और सोनिया एंटोनियो माइनो से पूछे बिना ये नेता ये बातें करते हैं? ये इनके पर्सनल ख्यालात नहीं होते, ये कांग्रेस के ख्याल हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगली खबर आप तक जल्दी लेकर आते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।